हेलो मेरे शेर शेरनियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्न और उत्तर। तो शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चों पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो बच्चों ये कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष टेम्पररी चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु इज द अध्यक्ष ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे। क्या रहे थे? भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रहे थे। अब बच्चों देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया था। पूछ रहा है कि संविधान को कब पारित किया गया था। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतया लागू हुआ था। कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब से बच्चों? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना। तो बच्चों हम सभी को पता है जो गणतंत्र दिवस होता है रिपब्लिक डे, ये हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी वाली आप लोग डेट देखें तो भारत कब गणतंत्र हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई। मतलब कि जो संविधान है उसमें आत्मा की संज्ञा किसे दी गई। तो ये दी गई है बच्चों प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बच्चों कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। मूल अधिकारों की संख्या पूछ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी संख्या है 6। कितनी है? 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया।
संपत्ति का अधिकार। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। पूछ रहा है जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनका प्रोटेक्टर कौन है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय भी इनका प्रोटेक्टर है और उच्च न्यायालय भी है। मतलब कि आ और बा दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया है मूल अधिकार। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत कहा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो एक मूल अधिकार है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूछ रहा है जो आर्टिकल 40 होता है इसमें क्या कहा गया है। जो आर्टिकल 40 है इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन करें। ग्राम पंचायतों का गठन या संगठन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों क्या, ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न है 16 नंबर कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। पूछ रहा है जो संविधान में मूल कर्तव्य हों वो किस देश की प्रेरणा से शामिल किए गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस से संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न बच्चों कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों इसकी संख्या है 11। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 11। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। जो मूल कर्तव्य हैं बच्चों ये किस समिति के द्वारा शामिल किए गए संविधान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जो भारतीय संघ की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। किस में बच्चों, राष्ट्रपति में निहित है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन कौन शामिल होता है। आप ये चारों ऑप्शन को बहुत ही बच्चों ध्यान से पढ़ें और फिर इसका जवाब दें। आप लोगों से एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अब हम बताते हैं इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें 3 लोग भाग लेते हैं। एक तो राज्यसभा के सदस्य लेंगे और लोकसभा के सदस्य लेंगे और फिर जो विधानसभा होती जो अपने राज्य में होती है उनके जो मेंबर होते हैं जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, एमएलए, ये लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। ये सबसे सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। कितनी होती है बच्चों, 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है बच्चों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
इसमें चुनाव में अपनाए जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय ये भी होती है, और प्रत्यक्ष मतदान होता है। मतलब कि बच्चों इसका जवाब हो जाएगा ये सभी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? जिसका कोई विरोध नहीं था, अनकंटेस्टेंट, जिसका कोई विरोध ही नहीं था, निर्विरोध। तो निर्विरोध कौन चुने गए थे बच्चों? ये थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद की किस सदन द्वारा लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग बच्चों लगाया जाता है वो संसद के किसी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे फिर वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।